गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है क्या? नहीं? यस। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो, अच्छे से आप अपना समय जो है अच्छे कामों में बिता रहे हो, अच्छे अच्छे नए नए चीजें जो है आप लोग सीख रहे हो। ओके। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे आज की सेशन की ओर। सबसे पहले हम लोग हमारा एक छोटा सा फन फैक्ट सेशन हम लोग करके आएंगे, ठीक है? ओके। यस। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। यस। तो हम आज के सेशन में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कोलकाता के एक पेड़ के रहस्य के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यस। तो कोलकाता में एक बहुत ही विशेष एक पेड़ है। ओके। जिसको हम लोग पूरा एक फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, द ट्री दैट इज अ फॉरेस्ट। ओके। तो यहाँ पे क्या है? दिस banyan tree grows special hanging roots. When they touch the ground, they turn into strong new wooden trunks to spread further. How मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, एक मिनट। ये जो है नॉर्मल पेड़ का साइज होता है ना? अगर आप इस पेड़ को देखेंगे तो इस पेड़ की जो ये, क्या बोलते हैं हम इसको, व्हाट आर वी कॉलिंग दिस, ये जो रूट्स है, ये हैंगिंग रूट्स है। तो जब ये ग्राउंड को इस तरह से टच कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? ये पूरे पेड़ को क्या मिल जाता है? ये सपोर्ट मिल जाता है। इसी तरह से ये पेड़ जो है एक पूरे फॉरेस्ट की तरह, एक जंगल की तरह पूरा जो है यहाँ पे घेर कर लिया है। ओके। तो ये जो है कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन हावड़ा में बसा हुआ एक सबसे बड़ा बैनियन ट्री है। ग्रेट बैनियन ट्री हम लोग इसको बोलते हैं। ओके। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक जंगल की तरह क्या हो गया है, पूरा डेवलप हो गया है। इसमें 3,000 से भी ज्यादा, क्या है, 3,000 तक इसमें रूट्स, ऐसे हैंगिंग रूट्स लगे हुए हैं। तो जब आप अगली बार कोलकाता जाएंगे तो वहां के इस आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन जो हावड़ा में है, वहां पे जाके जरूर आप इस पेड़ को देखिएगा कि किस तरह से ये हैंगिंग रूट्स, ये जो रूट्स के हिसाब रोड के मदद से ये पूरा जो है पेड़ खड़ा हो गया है। ओके। यस। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे सेशन की ओर। ओके। तो हम लोग कौन से चैप्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? कोई बता सकता है? हमने हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज लार्ज नंबर्स अराउंड अस, है ना? लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो उसके ऊपर हमारा जो चर्चा है, हम लोग आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। यस। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास इसके इसके ऊपर क्या डिस्कशन किया था? हम लोग डिस्कस कर रहे थे अमेरिकन सिस्टम, है ना? अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम या फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, करेक्ट? तो हमने उसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से भी हमने देखा, कंपैरिजन करके देखा किस प्रकार से अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम या फिर हम लोग जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलते हैं उसमें हम लोग उसको कैसे लिखते हैं वो हमने देखा, है ना? अमेरिकन सिस्टम को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ओके। वो हमने देखा, है ना? यस और नो? तो आज हम लोग इस सिस्टम के हिसाब से नंबर्स को वर्ड्स में और वर्ड्स को नंबर्स में कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे। राइटिंग इन वर्ड्स एंड नंबर्स, तो उसको हम लोग आज के क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके। तो सब लोगों को याद है अमेरिकन प्लेस वैल्यूज कैसे रहते हैं? ओके। तो अभी मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वहां पे हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक है? एक मिनट।
यस। तो मैंने यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर किया है, प्लीज देखिए, सभी को ठीक से दिखाई दे रहा है? स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहला टास्क क्या है, नंबर्स को जो है वर्ड्स में लिखना है, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो हमारी जो नंबर है वो क्या है, 2304 500, ये हमारा नंबर है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू रिकॉग्नाइज करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप वर्ड्स में उन नंबरों को लिख सकते हो। ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो ये जीरो जो है, यस, कौन से स्थान पर है, ये है वंस, ये है टेंस, और ये हंड्रेड्स, है ना। जीरो, वंस, फिर से जीरो आ गया टेंस पे, और फाइव जो है हंड्रेड्स पे आ गया। फोर कहाँ पे है, फोर है थाउजेंड के जगह पर। उसके बाद फिर जो जीरो आता है वो कहाँ पे है, वो है 10,000 की जगह पे। और ये तीन कौन से जगह पे है, वो है 100,000 की जगह पे, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम या फिर अमेरिकन सिस्टम में प्लेस वैल्यूज कहाँ से बदल जाते हैं, यहाँ से 100,000 से बदलते जाते हैं। उससे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ही प्लेस वैल्यूज है, उसके पहले, है ना। यहाँ पे थ्री जो है 100,000 पे है, करेक्ट। उसके बाद जो ये टू है, ये कहाँ पे आता है, ये आता है 1 मिलियन, है ना, मिलियन, नो सॉरी, नॉट वन, मिलियन की जगह पर है, ये दो कौन से जगह पे है, मिलियन की जगह पे है। तो अभी बता सकते हैं कोई, ये वर्ड्स में क्या रहेगा, एनीबडी, आपके जो भी आंसर्स है चैट बॉक्स में जरूर डालिए या फिर अनम्यूट करके बोलिएगा। तो अभी हम लोग इसको अगर शब्दों में लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा ये, ट्राई करें सब लोग, अपने जवाब जो है चैट बॉक्स में डालें। यस। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो है जवाब दिया है, उसको मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, 2,304,500, है ना। चेक करें हमारे आंसर करेक्ट है क्या। यस, 2,304,000, तो ये बीच में एंड नहीं आएगा, ओके। 2,304,500, तो हमारा जो आंसर है वो सही हो गया। ओके। अगला संख्या यहाँ पे है, देखिए, अभी बताइए, इस संख्या को हम लोग वर्ड्स में इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कैसे लिखेंगे, 45000670। फिर से आप क्या, आपको क्या करना है, व्हाट यू शुड डू, प्लेस वैल्यूज को फाइंड आउट करें सबसे पहले। यस, प्लेस वैल्यूज को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, राइट साइड से। तो ये जो जीरो है, ये है वंस की जगह पे, सेवन जो है टेंस की जगह पे है, सिक्स जो है हंड्रेड्स के पोजीशन पे है। उसके बाद ये जीरो है थाउजेंड के पोजीशन पे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जीरो जो है यहाँ पे, ये है 10,000 के पोजीशन पे। उसके बाद आता है 100,000, ये 100,000 के जगह पे है। उसके बाद फाइव कौन से जगह पे है, इट इज ऑन इन मिलियन, है ना, मिलियन की जगह पे है। फिर फोर कौन सी जगह पे है, फोर है 10 मिलियन के जगह पे, है ना, 10 मिलियन के जगह पे है, एम आई करेक्ट। यस। चेक करेंगे, देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, ये 10,000 पे है ना, 10,000। फिर ये आ गया 100,000, 100,000 के बाद आ गया 1 मिलियन, और ये जो है 10 मिलियन की जगह पे है ना, 10 मिलियन की जगह पे है। तो इसको लिखने का प्रारंभ करें,
45, सॉरी, 45 मिलियन। एंड तो बीच में तो यहाँ पे पूरे जीरो है, तो इनका यहाँ पे वैल्यूज ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली नहीं आते। हम लोग कहाँ पे जाएंगे डायरेक्टली? 670 की ओर जाएंगे। एंड 45 मिलियन 670। चेक करें हमारा आंसर करेक्ट है क्या? यस, 45 मिलियन 670। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर जाएंगे। यस, थर्ड क्वेश्चन। 120400005। तो इसको सभी को जो है वर्ड्स में लिखना है। कोई बोल सकता है? एनीबडी, क्या आ सकता है? इनके वैल्यूज क्या आएंगे? यस, ओके, तो स्टार्ट करेंगे वैल्यूज को काउंट करना। प्लेस वैल्यूज। आपके आंसर्स जो है चैट बॉक्स में डालिएगा जरूर, ठीक है? 5 है वंस की जगह पे, फिर 0 टेंस की जगह पे, फिर द जो नेक्स्ट 0 है वो है हंड्रेड्स की जगह पे, फिर ये आता है 1000, फिर ये 10,000, उसके बाद 100,000, 100,000 के बाद आ गया 1 मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद ये आ गया 100 मिलियन। 100 मिलियन है ना? तो हम लोग इसको जॉइंटली पढ़ते हैं ऐसे। 100 मिलियन, 20 मिलियन, ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते, इसको जोड़ देते हैं हम लोग 120 मिलियन करके। ओके, 120 मिलियन, 400, इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। ये तीनों जो है थाउजेंड्स के प्लेस वैल्यू में आता है। 1000, 10,000 और 4 जो है 100,000 पे है। तो 400,000 हम लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। 400,000 एंड 5 लास्ट में। यहाँ पे 100 और टेंस की वैल्यू पे 0 है, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, डायरेक्टली वंस की जगह पे जो 5 है वो लेंगे। ठीक है, चेक करें आंसर। 120 मिलियन 400,000 एंड 5। यस, ओके। यस, तो अब हम लोग जाएंगे हमारे दूसरे टास्क में। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको दिए गए वर्ड्स को कॉमा को उपयोग करके हमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से संख्याओं को लिखनी है, नंबर्स में लिखना है। ओके, तो सबसे पहला वर्ड कौन सा है यहाँ पे? 6,800,000। 6,800,000। तो इसको संख्याओं में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे तो प्लेस वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, वहां पे संख्या के हिसाब के वन बाय वन हम लोग काउंट करते जाते। लेकिन संख्याओं से हमें, सॉरी, शब्दों से हमें संख्या बनानी है ना? तो 6 मिलियन कहाँ पे आता है? वो आता है 100,000 के बाद, है ना? 100,000 का नेक्स्ट जो नंबर है वो 1 मिलियन, यानी कि मिलियन प्लेस वैल्यू है, तो यानी कि 6 मिलियन, कॉमा, यहाँ पे 800,000 लिखा गया है, तो 800,000। उसके बाद आता है, और तीन आते हैं, वो आते हैं हंड्रेड्स, टेंस, वंस, है ना? तो हमने यहाँ पे तीन तीन जीरो के बाद ही, सॉरी, तीन तीन संख्याओं के बाद ही कॉमा दिया है। ये पहले तीन का ग्रुप एक कॉमा, फिर दूसरे का ग्रुप एक कॉमा। चेक कर ले प्लेस वैल्यू के हिसाब से। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना? उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद 8 आ गया 100,000 पे, और ये 6 जो है 1 मिलियन पे है। चेक करें हमारा आंसर। यस, परफेक्टली हमने करेक्ट दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 मिलियन, सॉरी, 12,25,300। 12,25,300। तो इसको कैसे लिखते हो आप लोग? हाउ विल यू राइट दिस? संख्याओं में कैसे लिखोगे? तो मिलियन में 12 दिया है, दो डिजिट्स आगे 1 2, है ना? 12 मिलियन, 25,000, तो 1000 के ग्रुप में जो है 25,000 उन्होंने बोला है, 25,300।
तो कैसे लिखोगे इसको? हाउ विल यू राइट दिस? हाँ, चेक करें इसको, लिखने का प्रयास करें। 12 मिलियन, 25,300 उन्होंने बोला है। चेक करें ये सही है क्या? देखिए सब लोग, इज द आंसर करेक्ट? यस, अपने चैट बॉक्स में जो है आपके आंसर्स डाले। तो यहाँ पे जो बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर दिया है, मैंने उसके हिसाब से जो है यहाँ पे मैंने आंसर जो है डाला है। चेक करें आप सब लोग, सही है? एनीबडी? चेक करें। तो यहाँ पे मैं आंसर को रिवील करूंगी। आंसर हमारा, हमने यहाँ पे गलत तरीके में लिखा है नंबर्स को। तो हमने यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ? 25,000 पे हम लोग कंफ्यूज हो गए। तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। 25,000 जो है यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो गए। हमने क्या किया, देखिए इसको फिर से काउंट करेंगे। वंस, टेंस, थ्री जो है हंड्रेड्स के पोजीशन पे, उसके बाद आता है थाउजेंड, फिर 10,000, सॉरी 10,000, फाइव जो है 10,000 पे है, उसके बाद टू एक्चुअली हमने 100,000 पोजीशन पे लिखा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे 25,000 बोला है, यानी कि सिर्फ उन्होंने 1,000 और 10,000 के बारे में बताया है। यहाँ पे कहीं पे भी 2,500 या फिर सॉरी 200, 250,000 ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला है, नहीं बोला है। सिर्फ उन्होंने 1,000 और 10,000 के बारे में बोलकर 25,000 बोला है। तो इसीलिए आंसर जो है इस प्रकार से आएगा, यानी कि जो 100,000 की पोजीशन है वहां पे जो है जीरो आएगा, उसके बाद 10,000 के पोजीशन पे टू, 1,000 के पोजीशन पे फाइव आ जाएगा। और एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे 300 लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह के कंफ्यूजन्स को प्लीज क्लैरिटी दे सब लोग। थर्ड वन, 3,200,000,000, 3,200,000,000। तो बिलियन कब बनता है? 100 करोड़ से 1 बिलियन बनता है। वैसे हम लोग यहाँ पे 3 बिलियन ले रहे हैं, है ना? 3,200,000,000। बिलियन के बाद मिलियन, मतलब अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो बिलियन, उसके बाद मिलियन आता है। इंक्रीजिंग में जाएंगे तो मिलियन के बाद बिलियन आएगा। ओके, सो लिखेंगे बिलियन। तो लिखते वक्त सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन है? बिलियन है, तो बिलियन 3 बिलियन है, 3 बिलियन लिख लिया। उसके बाद आता है 200 मिलियन। तो मिलियन में भी तीन आते हैं, है ना? 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला गया है 200 मिलियन, है ना? तो 200 मिलियन, उसके बाद कोई नहीं है, थाउजेंड की जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो 100,000, 10,000, फिर 1,000, उसके बाद 100 टेंस वंस, है ना? चेक करें हमारा आंसर। यस, परफेक्टली हमने करेक्ट लिखा है, देखिए। तो यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद 1,000, 10,000, 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, टू जो है 100 मिलियन पे है। उसके बाद लास्ट में तीन जो है कहाँ पे आता है? इट इज इन बिलियंस प्लेस। ओके, समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम्स में क्या करते हैं, वर्ड्स में और संख्याओं में इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, यस, अभी हम लोग और एक एक्टिविटी की ओर जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन जो है शेयर कर रही हूँ। ओके, सब लोग तैयार? सो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, संख्याओं को कंपेयर करके लिखेंगे। कंपेयर एंड राइट, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, है ना? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू हमें यहाँ पे कंपेयर करके डालना है, उन साइंस का उपयोग करना है।
अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। सो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम यानी कि अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से हमें डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 30,000 और 3 lakhs है। सो 30,000 एंड 3 lakhs दोनों कौन से प्लेस वैल्यू में आते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू में आते हैं कि अमेरिकन सिस्टम में आते हैं? दोनों जो है इंडियन सिस्टम में आते हैं ना, 30,000 और 3 lakhs। तो इसमें कौन सा साइन हम लोग डालेंगे? विच साइन शुड वी पुट? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू? 30,000 इज ग्रेटर देन 3 lakhs, 30,000 इज स्मॉलर देन 3 lakhs, 30,000 इज इक्वल टू 3 lakhs। कोई बता सकता है? एनीबडी? यस, कोई बता सकता है? चेक करें, सब लोगों ने अपने आंसर्स लिखे। यहाँ पे क्या आता है? 30,000 इज स्मॉलर देन 3 लाख। 30,000 मतलब इस प्रकार से हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, 3 लाख है ना। थाउजेंड्स के बाद लाख का पोजीशन आता है, तो ऑटोमेटिकली थाउजेंड जो है लाख से कम हो गया है ना। तो 30,000 इज स्मॉलर देन 3 लाख। नेक्स्ट, 500 lakhs, 5 million। 500 lakhs, 5 million। तो 5 million कौन से हमारे जो है सिस्टम में आता है? 5 million वो आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना। 500 lakhs कहाँ पे आता है? जबकि हमारे इंडियन सिस्टम में लाख, 10 लाख एक ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 500 lakhs के बारे में बोल रहे हैं, है ना। 500 इज इक्वल टू हाउ मच इन इंडियन सिस्टम? लाख जो है इंडियन सिस्टम में ही आता है, लेकिन यहाँ पे 500 lakhs उन्होंने बोला है, तो उसका इंडियन सिस्टम में कितना हो गया वैल्यू 500 lakhs का? कोई बता सकता है? एनीबडी कैन टेल? यस, 500 lakhs इज इक्वल टू 5 crores, है ना। 5 crores इंडियन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से 5 crores हो जाता है वो। 5 million मतलब 1 million की वैल्यू कितनी है इंडियन सिस्टम में? 1 million की वैल्यू कितनी है? 1 million की वैल्यू है 10 लाख। तो 5 million मतलब कितने हो गए? 50 lakhs हो गए। यस और नो? अभी बताइए कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ? 5 करोड़, 5 crores और नीचे है 50 lakhs, है ना। 5 million, 5 million, 1 million की वैल्यू इंडियन सिस्टम में कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। तो 5 million मतलब 10 लाख इंटू 50 lakhs हो गया, है ना। 500 lakhs इज नथिंग बट, हम लोग यहाँ पे 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 5 crores। ओके, 5 crores इज ग्रेटर देन 50 lakhs, है ना। क्रोर्स जो है लैक्स के बाद आता है, जब हम लोग ऐसे ऑर्डर वाइज जाएंगे, है ना। तो 5 crores जो है 50 लाख से बड़ा हो गया। यस। नेक्स्ट, सी, 800,000, 8 million। 800,000 और 8 million, इसको कंपेयर करें। 800,000 मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? दोनों कौन से सिस्टम में है? दोनों इंटरनेशनल सिस्टम में ही है ना। 800,000 और 8 million, है कि नहीं? बता सकता है अभी? यस, अभी देखिए। सो 8 million मतलब, सॉरी, 800,000 मतलब हम लोग, 800,000 मतलब 8 lakhs हो गया इंडियन सिस्टम में, है ना। 800,000 मतलब 8 lakhs हो गया। 8 million मतलब 80 lakhs हो गया। ओके, 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs, तो 80 lakhs हो गया। तो 800,000 और 8 million, तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी हमें क्या आएगा? 800,000 इज स्मॉलर देन 8 million आएगा। अगर हम लोग इंडियन सिस्टम के हिसाब से करेंगे, 8 लाख इज लेस देन 80 lakhs आ गया। यस।
सभी को समझ में आया? यस, तो बच्चों हमने यहाँ पे कंपैरिजन एक्टिविटी जो है यहाँ पे हमने पूरा जो है यहाँ पे कर लिया है। ओके, अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ओके, उससे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू सिस्टम को फिर से मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपको जब आप अमेरिकन सिस्टम स्पेसिफिकली जब पढ़ते हो, बहुत जरूरी है कि आप इंडियन सिस्टम के वैल्यूज को अमेरिकन सिस्टम के वैल्यूज के साथ कंपेयर करके याद रखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, 100,000 की वैल्यू, 100,000 की वैल्यू इंडियन सिस्टम में कितनी होगी? 100,000 की वैल्यू इंडियन सिस्टम में कितनी होगी? वो होगी 1 लाख, है ना। 100,000 की वैल्यू कितनी होगी इंडियन सिस्टम में? वो होगी 1 लाख। ठीक है, वैसे ही 1 करोड़ की वैल्यू अमेरिकन सिस्टम में कितनी होगी? 1 करोड़ की वैल्यू अमेरिकन सिस्टम में कितनी होती है? वो होती है 10 मिलियन, है ना, 10 मिलियन होती है। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया गया है जहां पे इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम के दोनों वैल्यूज लिखे गए हैं कंपैरिजन करके, है ना। तो उनको प्लीज याद रखिए। ओके, अमेरिकन सिस्टम में प्लेस वैल्यूज कौन से आते हैं, इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यूज कौन से याद आते हैं। साथ ही दोनों के कंपैरिजन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको कंपैरिजन के ऊपर प्रश्न दिया जाता है, जैसे मैंने अभी पूछा, तब आपको कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, बाकी तो आप वर्ड्स और संग नंबर्स में इजीली लिख लेते हो, जब आपको प्लेस वैल्यूज पता चल जाते हैं तो इजीली आप लोग लिख लेंगे। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो दोनों इस प्रकार से एक सिस्टम में वैल्यूज को दूसरे सिस्टम के वैल्यू के साथ कंपेयर करके याद करना है। ठीक है, ओके। तो आई होप सभी को इंटरनेशनल या फिर अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम समझ में आया है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस, ओके। अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो आपने कभी इनको देखा है या फिर इनको एक्सपीरियंस किया है, कुछ इस प्रकार के वैल्यूज को कैलकुलेशंस में देखा है, या फिर कहीं पे इनको जो है आपने एक्सपीरियंस किया है? हम्म, मैं आसान सा एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पार्टी रखी है, पार्टी में आपने 10 लोगों को बुलाया है, 10 लोगों को बुलाया है, और आपने डिसाइड किया है पिज्जा एज अ फूड ट्रीट आप उनको देंगे। तो एक पिज्जा में रहता है कुल मिला के 4 पीसेस। तो 10 लोगों को आप लोग कितना पिज्जा मतलब ऑर्डर करोगे? 10 लोगों को आपने बुलाया है, एक पिज्जा में 4 पीस रहते हैं। हम लोग सोचेंगे कि एक मनुष्य को हम लोग यहाँ पे 2 पीस पिज्जा के दे रहे हैं, तो कितने पिज्जा आपको बुलाने पड़ेंगे? एनीबडी? हाँ, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, यस और नो, यस और नो। तो आप लोग कितने पिज्जाज को ऑर्डर करेंगे? कोई बता सकता है? यस, एनीबडी? सोचे सब लोग और इसका आंसर देने का प्रयास करें। यस, हाउ मेनी पिज्जा शुड आई ऑर्डर? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आई विल ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 4 पिज्जाज और 5 पिज्जाज। यस, यस और नो? अप्रोक्सीमेटली आई विल ऑर्डर 6 पिज्जाज और एग्जैक्टली आई विल ऑर्डर 5 पिज्जाज, ऐसा और नो? ऐसे सिचुएशंस में आप इन शब्दों का
प्रयास करते हो। कुछ आपको रियल लाइफ में कनेक्शन फील हुआ? यस। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को सोचिएगा, और कहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज उपयोग करते हैं, कहाँ पे अप्रोक्सीमेट हम लोग लगाते हैं, वो भी सोचिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।